गुड इवनिंग सर। दुबई एक हफ्ते के लिए? बिल्कुल सर, ज़रूर जाऊंगा मैं। वैसे भी मेरा काफ़ी मन था दुबई घूमने का, मीटिंग के बहाने दुबई भी घूम लूंगा। जी सर, मैं अभी निकलता हूँ। उज्जवल, तुम फिर से जा रहे हो? हाँ सताक्षी, वो ना मुझे दुबई निकलना है, अर्जेंट मीटिंग है। लेकिन अभी तो आए थे, अभी थोड़ी देर बाद निकल जाना ना। हाँ तो अभी निकल रहा हूँ ना, बस काम काफ़ी है, तुम्हें पता ही है ना। लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। अरे मुझे पता है क्या बात करनी है तुम्हें सामान मंगवाना होगा ना। मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ से बढ़िया वाला सामान लेकर आऊँगा। तुम ना मुझे अपनी लिस्ट व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? तो चाय पीते हुए जाओ ना। अरे मैं एयरपोर्ट पे पी लूंगा यार चाहे, तुम्हें कितनी बार समझाऊं, हटो। कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हुआ दी? यार शीतल, देखना, जब से तेरे जीजू दुबई गया ना, तब से मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। कम ऑन दी, आपको पता है ना जीजू आउट ऑफ कंट्री गए हैं, वो आपका फोन कैसे उठाएंगे? मीटिंग के लिए गए हैं, वहाँ पे उनको 100 काम होते हैं, बाद में कर लेना फोन, क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा ये सब छोड़ो, आपको जो सामान चाहिए था उसकी लिस्ट आपने जीजू को भेज दी? नहीं, अभी नहीं भेजी। अरे तो भेज दो ना, और कब भेजोगे? और हाँ, मैंने ना जीजू को बोला था कि मेरे मनपसंद की परफ्यूम ले आए, उनको बोल देना वो ले आएंगे। हाँ, और आप टेंशन मत लो, उठा लेंगे फोन, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। उज्जवल रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। बैठ के बात करते हैं ना। मैं ऑफिस के लिए काफी लेट हो रहा हूँ, मैं जो कहना जल्दी बोलो ना। आज ना तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। मैं ना 2-4 दिन से देख रही हूँ, तुम सुबह जल्दी चले जाते हो और रात में लेट आते हो और लेट नाइट तक काम करते हो। तुम मुझसे सही से बात ही नहीं करते, मुझे टाइम ही नहीं देते। तुम्हें याद भी है हमने लास्ट टाइम कब साथ में बैठ के खाना खाया था और कब साथ में बैठ के बातें की थी? याद कहाँ से होगा, क्योंकि हमने बहुत दिन से बात ही नहीं की है। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये बात मुझसे पूछ रही थी, तुम्हें ये बात खुद से पूछनी चाहिए। दीदी एक बात बताओ यार, शादी से पहले आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही थी और आप पापा से जो भी मांगते थे ना वो आपको ला कर देते थे। इवन आपके पास अपनी पर्सनल स्कूटी भी थी। आज सुबह देखा मैंने, आप कैसे पैदल मार्केट से सामान लेके आ रहे थे दोनों हाथों में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये कैसी लाइफ बना ली दीदी आपने? आप जीजू को बोलते क्यों नहीं हो कुछ? आप उनको बोलो ना कि आपको स्कूटी चाहिए। और ये एंड्रॉइड फोन चला रहे हो आप? अरे आईफोन के जमाने में एंड्रॉइड फोन कौन चलाता है? इसका तो स्क्रीन भी खराब है। पता नहीं कैसी जिंदगी बना रखी है। ऑनेस्टली बताओ दीदी, आपकी लाइफ देख के ना मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है शादी करने का। सताक्षी, तुम्हारी बहन मेरी पीठ पीछे मेरी इतनी बुराई कर रही है और तुम कुछ कह भी नहीं रही इसे। हाँ तो वो क्या गलत बोल रही है? सही तो बोल रही है बिल्कुल। शादी से पहले ना मैं पापा से जो भी बोलती थी वो मुझे तुरंत ला के दे देते थे और मेरे पास पर्सनल स्कूटी भी थी। और शादी के बाद तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। तुमसे कितने दिन से बोला हुआ है मैंने, मुझे एक स्कूटी दिला दो, मुझे एक स्कूटी दिला दो, लेकिन तुम्हारे तो ये बात पल्ले ही नहीं पड़ती है। मेरे सारे फ्रेंडों के हस्बैंड के पास ना कार है, वो कार से लेके जाते हैं उनको, लेकिन मेरे पास तो एक स्कूटी तक नहीं है कि मैं बाजार से जाके सब्जियां भी ले आऊँ, वो भी मुझे पैदल लाना पड़ता है ऐसे करके। और ये फोन, इसका तो कवर भी टूटा हुआ और स्क्रीन तो सही से काम भी नहीं करती है। लेकिन तुम्हें तो समझ में नहीं आता, एक फोन लाके तो दिया नहीं जाता तुमसे। तो क्या गलत बोला उसने, अगर कुछ बोल भी दिया तो? सताक्षी, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारा एक फोन मैसेज जब भी कुछ आता है ना, मैं ऑफिस की मीटिंग छोड़कर सीधा घर पर आता हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। तुम ही आज मुझे ये सब बोल रही हो, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता। क्या बोला तुमने? प्यार? आज की डेट में ना प्यार से घर नहीं चलता, पैसों से घर चलता है। प्यार प्यार। तुम सही कह रही हो, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी ही है। जहाँ तुम्हें पैसों की जरूरत थी वहाँ मैं अपना प्यार, अपना टाइम तुम्हें देता रहा। प्यार और टाइम की तो आजकल वैल्यू ही नहीं है ना कुछ, ऐसा इंपॉर्टेंट है हर किसी की। ठीक है, मैं पैसों पर ही ध्यान दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। तुम्हें जो जो सामान चाहिए ना, तो मुझे एक लिस्ट बना कर दे देना। मैं दिन रात मेहनत करूँगा, काम करूँगा, अपने आप को बिजी रखूँगा, लेकिन तुम्हारे सारे शौक ख्वाहिशें सब पूरा करूँगा। हाँ देखती हूँ। मैं तो वही कर रहा हूँ ना जो तुमने मुझे कहा था। मैं ठहरा एक मिडिल क्लास आदमी, मेरी बीवी की इतनी ख्वाहिशें हैं, इतनी सारी इच्छाएं हैं, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना उनको पूरा करना। तुमने जो मुझे लिस्ट दी थी ना,
मैं सारा सामान लेकर आ गया। एक तो सामान रहता होगा वो भी ले आऊँगा 1-2 दिन। और मैंने ना लिस्ट पूरी चेक की थी, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ पढ़ा था। उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि तुम्हें मेरा प्यार चाहिए, मेरा टाइम चाहिए। तुम्हें पता है, तुमने ना अपनी बहन के कहने पर आकर ना अपना घर खराब कर लिया। शादी के बाद ना एक लड़की काफ़ी मैच्योर हो जाती है, समझदार हो जाती है, अरे समझती है अपने पति को। लेकिन तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। तुम्हारी इतनी सारी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और उसी के लिए मैं दिन रात धक्के खा रहा हूँ। टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी घर पे बैठने का। तुम्हारी बहन ने तुम्हें इतना सब कुछ कहा तो तुमने मान भी लिया। अरे तुम्हारी बहन या तुम्हारी फैमिली नहीं रहती है मेरे साथ, तुम रहती हो। तुम्हें समझना पड़ेगा मुझे। चलता हूँ। सुनो, कहीं नहीं जाना। और सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस तरीके से सोचा नहीं। मैं अपनी बहन के कहने में आ गई थी और अपने फ्रेंड्स की लाइफ स्टाइल देख के बहक गई थी। मैं ऐसा आगे से कभी भी नहीं करूँगी। मुझे ना समझ में आ गया है कि प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा नहीं। चलो मैं खाना लगाती हूँ, तुम कहीं नहीं जा रहे। मैम, उन सर का बिल बना दीजिए। क्या क्या लिया है? मैम, उनकी 1 प्लेट फ्राइड राइस है और एक पानी की बोतल है। एक फ्राइड राइस और एक पानी की बोतल, ये लो 120 हुए। ठीक है मैम। सर, आपका बिल 120 हो गया आपके। भैया मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना मंगा के खा लिया। पैसे नहीं है मतलब? क्या बोल रहे हो पैसे नहीं है? खाना खाया ना आपने, पैसे तो दोगे। मेरे पास सच में पैसे नहीं है भैया, बहुत तेज भूख लगी थी। इसका मतलब तेरे पास पैसे नहीं थे और तू यहाँ पर फ्री का खाने आ गया। भंडारे में आया क्या तू? हैं? रेस्टोरेंट है ये? जब तेरी औकात नहीं तो तू खाना खाने आया क्या यहाँ पे? भैया देख, मुझे नहीं पता पैसे भरा भी क्या भी। भैया आप चाहे चेक कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है। देख, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। चुपचाप इस खाने के पैसे भर, वरना तुझसे सारे बर्तन मंजवाऊंगा रेस्टोरेंट के। जल्दी पैसे दे। भैया पैसे नहीं, आप जो मर्जी काम करा लो जाए। तो बुढ़े, तेरे को तो ना मैं बताता हूँ, रुक जा। अभी मैं मैनेजर के पास जा रहा हूँ, तू यहीं बैठा रहियो। और अगर भागा ना तो याद रखियो, बहुत मारूंगा। बैठा रही यहीं पे। पैसे नहीं है, चले आते हैं खाने के लिए भिखारी। मैम, ये बुढ़ा ना दिमाग खराब कर रहा है। मैं इसके पास बिल के गया तो नौटंकी कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। नौटंकी कर रहा है मतलब? मैम, कह रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब बताओ, खाना खा लिया और बोल रहा है कि पैसे नहीं है। अरे ऐसे कैसे मना कर रहा है? हमने क्या फ्री का धर्मशाला खोला हुआ है यहाँ पे? जाओ उससे बिल लेकर आओ। वही तो मैम, मैंने इस पे चिल्ला भी लिया, फिर भी इस पे कोई असर नहीं है। ढीठ करीट बैठा हुआ है वहीं पे। देखो मैम, आप टेंशन मत लो, मैंने सोच लिया मैं इससे बर्तन साफ कराऊंगा। बस थोड़ा सा मैं आपसे पूछने आ गया कि मैं करवा लूँ ना सही सब। बर्तन धुलवाओगे? अच्छा, कौन है वो? अरे मैम, ये रहा है बुड्ढा सफेद कुर्ता में जो बैठा हुआ है। वो बुजुर्ग अंकल? क्या ऑर्डर था इनका? मैम, 1 प्लेट फ्राइड राइस और पानी की बोतल थी। और इनसे तुम बर्तन धुलवाने की बात कर रहे हो? क्यों नहीं करा सकते मैम? अगर हमने आज इसको छोड़ दिया ना, इसकी तरह और भी भिखारी आ जाएंगे और यहाँ पर फ्री का खाना खाएंगे। मैम, इन गरीब लोगों की आदत होती है, हर जगह जाके मुंह मारते हैं, फ्री का खाना खाते हैं। मैम, इस पर रहम मत खाइए। इस दुनिया में ना बेईमानों की कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर से आएगा फ्री का खाने। इस दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन वो बेईमान नहीं है। अगर वो बेईमान होते ना तो वो और चीजें ऑर्डर करते, शाही पनीर ऑर्डर करते, चावल ऑर्डर करते, नान ऑर्डर करते, और पानी की बोतल क्यों ऑर्डर करते, कोल्ड कॉफी ऑर्डर करते, मोहितो ऑर्डर करते। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए एक फ्राइड राइस और पानी की बोतल ऑर्डर करी। अब तुम ही बताओ, इनसे काम कैसे करा सकते हैं? एक बार तुम उन्हें देखो, उनके पास सच में पैसे नहीं है, लेकिन उनको भूख लगी होगी तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया। उन्होंने अपना पेट भरने के लिए सिर्फ एक फ्राइड राइस और पानी की बोतल ऑर्डर करी। अगर वो बेईमान होते ना तो बिल ना देकर भागने की कोशिश करते या कोई ना कोई तगड़ा सा बहाना बनाते, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। तो वो बेईमान कैसे हुए? और तुम्हें पता है भी, वो जब मैं यहाँ शहर में काम करने आई थी ना, तो मैं भी अपने गाँव से 2 दिन की भूखी आई थी। फिर यहाँ के मालिक ने मुझे काम भी दिया और खाना भी खिलाया। तो तुम उनसे जाकर पूछो कि अगर वो कुछ काम नहीं करते हैं और उनके पास पैसे नहीं है तो हमारे रेस्टोरेंट में काम करेंगे? 2 वक्त का खाना भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं इस बुढ़े, सॉरी, मैं अंकल जी को
इस तरह जाने नहीं देता, कुछ ना कुछ काम जरूर करवाता है इनसे। कि एक इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? चलो पूछ कर आ जाओ। जी मैम। मैम ये बिल। ऑर्डर ले यहाँ पे आके। ऑर्डर कौन लेगा? शुएब, थोड़ा तमीज से, जिसे तुम इस तरीके से वेटर बोल रहे हो ना, वो मेरे हस्बैंड है। व्हाट द हेल सताक्षी, तुम्हारा हस्बैंड एक वेटर है? कभी बताया नहीं तुमने? एक सेकंड सताक्षी, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि हमें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा हस्बैंड एक वेटर है तो हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे? अरे शताक्षी, तुम यहाँ पर, तुमने बताया तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आने वाली हो। वो उज्जवल, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनसे मिलने वाली हूँ। वो आज ही मुंबई से आए हैं, इसलिए बता नहीं पाई। कोई बात नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। मेरा मतलब है कि तुम लोगों से काफी अच्छे हैं, क्योंकि तुम्हारे हालात देख के लगता नहीं है कि तुम लोग ठीक हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के हाल और भी अच्छे हो। ब्रदर, आपको ना हमारे हाल के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हाल के बारे में सोचो, वही बहुत है। वैसे आप लोग आए हो यहाँ पर, तो बताओ क्या खाओगे, मैं लगवा देता हूँ। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है कि अब हम ये सब जान के तुमसे कोई रिश्ता भी रखना चाहेंगे? और तुम्हारी ये जो बीवी है ना, इससे भी हमें अब कोई दोस्ती रखने में इंटरेस्ट नहीं है। शोएब, तुम एक काम करो यार, फटाफट कैब करो, हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके ना लंच करेंगे। सही कह रही हो शीतल तुम। हमने यहाँ से चलते बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में जाके लंच करेंगे। यार शीतल, यहाँ पे तो कोई आसपास कैब बुक भी नहीं हो रही है। जब तक आप लोगों की कैब आएगी तब तक कुछ लगवा देता हूँ ना खाने के लिए। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? हमें तुम्हारे साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे इस घटिया से रेस्टोरेंट में भी खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ आया तुम्हें? अगर आप लोगों की कैब नहीं आ रही है तो हम लोग अपनी कार में आप लोगों को छोड़ देते हैं। एक सेकेंड, क्या बोला तुमने? तुम्हारी अपनी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? मुझे लगता है शीतल, ये बाइक को ना गाड़ी समझने लगे हैं। अरे वही बैलगाड़ी। हाँ। खैर, वैसे हमें तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, बट हाँ, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि तुम्हारे बेटर हस्बैंड के पास कौन सी कार है। चले शोएब, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। क्या यार सताक्षी, और कितना वेट कराएगी? खटारा कार कब आएगी तेरी? पार्किंग में खड़ी है ना, इसलिए आने में टाइम लग रहा थोड़ा। लो, आ गई हमारी कार। ये आपकी कार है? मस्टैंग जीटी? हाँ, ये हमारी कार है। सताक्षी, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे हस्बैंड के पास इतनी महंगी कार है। शीतल, ये तो मेरी ड्रीम कार है। सताक्षी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तेरा वेटर, सॉरी मेरा मतलब तेरा ये हस्बैंड, ये तो वेटर है ना, तो इसके पास इतनी महंगी कार कैसे आई? शीतल, वो वेटर नहीं है। जिनको तुम वेटर समझ रही हो ना, वो उस रेस्टोरेंट के ओनर है। और सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट के ओनर नहीं, ऐसे हमारे और भी रेस्टोरेंट है। तो फिर तेरा हस्बैंड अपने ही रेस्टोरेंट में वेटर का काम क्यों कर रहा था? वो वेटर का काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ वहाँ पे काम देखने जाते हैं। और अगर स्टाफ कम होता है तो स्टाफ की हेल्प भी करते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, अपने स्टाफ के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में और क्लाइंट को अच्छे से ट्रीट करने में, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाएं। और वैसे भी जब इनका रेस्टोरेंट खुद का है तो वहाँ पे काम करने में शर्म किस बात की? कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता। शताक्षी सही कह रही है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और मेरा तो यही मानना है, अगर मुझे मेरे काम के लिए झाड़ू तक लगाना हो ना, तो मैं वो भी लगाऊंगा। और मैं अपने कैफे में इसीलिए काम करता हूँ ताकि मेरे वर्कर्स मुझे देख के मोटिवेट हो। और रही बात पैसे की, तो मेरे लिए पैसा इतना वैल्यू नहीं करता। इंसान के जाने के बाद उसके पैसों से उसको याद नहीं किया जाता, उसको याद किया जाता है उसके बिहेवियर से, उसके कैरेक्टर से। शायद तुम लोगों को ये बात समझ आए। वी आर रियली सॉरी सताक्षी, हमने तुम्हारी इंसल्ट करी, उसके लिए हमें गिल्ट तो है। और वैसे भी हम तो तेरे दोस्त है ना, और दोस्ती में इतना तो चलता है ना? क्या कहा शीतल तूने? दोस्त? अभी थोड़ी देर पहले तो मैम, इस सोने के मंगलसूत्र के बदले कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? वो हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है।
आप इसको रख लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ, आप बैठिए। श्वेब 2 प्लेट दाल चावल लगा दियो। थैंक यू मैम। शताक्षी, मैंने रवि को बोल दिया था वो लिस्ट वाला सारा सामान लेता हुआ आएगा। लिस्ट के अलावा तो कुछ नहीं मंगवाना था ना? नहीं, लिस्ट के अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ होगा तो मैं बाद में बता दूंगी। अच्छा सुनो ना, वो सामने कपल देख रहे हो? हाँ, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बट पता है वो खाने के बदले सोने का मंगलसूत्र गिरवी रख रहे थे। अब उनके पास सोने का मंगलसूत्र है तो मतलब वो अच्छे खानदान से होंगे, और वो लोग आई थिंक न्यूली मैरिड लग रहे हैं, और सोने का मंगलसूत्र गिरवी रख रहे हैं। समझ नहीं आया कुछ। चल के पूछते आओ। हाँ एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना ही कर दिया। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से। आप लोग देखने में काफी अच्छे घर से लग रहे हो, फिर भी आप खाने के बदले अपना मंगलसूत्र वहां गिरवी रखवा रहे थे। सब ठीक तो है ना? और मंगलसूत्र तो एक औरत के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप मंगलसूत्र ही गिरवी रख रहे थे। सब ठीक तो है ना? एक्चुअली भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ना भागकर शादी की है, इसलिए कुछ भी ठीक नहीं है। और हमारे पास जितने भी पैसे थे ना वो सारे ख़त्म हो गए हैं, और 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा क्यों ना मंगलसूत्र गिरवी रख के हम लोग कुछ खा लें। भाग के शादी की? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, हम लोग बचपन से ही साथ में पढ़ते थे, साथ में स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन भी हमने अभी भी साथ में किया है, और हमने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, फैमिली मानती नहीं, बस इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। अरे तो नहीं मान रहे थे तो इसमें दिक्कत क्या थी? माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, और उन्होंने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शताक्षी, पता नहीं आजकल के यूथ को क्या होता जा रहा है, हमेशा अपनी मनमानी करनी है। जिस माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आज उनको छोड़कर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, धक्के खा रहे हैं। यही डिजर्व करते हो तुम लोग? नहीं भैया, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मेरे पापा मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराना चाहते थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, और जो मेरी शादी करा रहे थे वो मुझसे 10 साल बड़ा है। अगर वो मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से कराते तो मैं अपना प्यार खुशी खुशी कुर्बान कर देती हूँ उनके लिए। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझसे 10 साल बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के फायदे के लिए? लेकिन तुम कोशिश करते हो उनको मनाने की, क्या पता वो मान जाते ना। हमें पता है वो नहीं मानते। वो क्या है ना, इसकी एक बड़ी बहन थी, वो भी किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन पापा ने उसकी शादी किसी और से करवा दी। वो लड़का उसको बहुत मारता पीटता था। परेशान होकर ना इसकी बहन ने सुसाइड कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि ये भी ऐसा कुछ करे, बस इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? यहीं पास में हमने एक छोटा सा घर किराए पे ले रखा है, वहीं रह रहे हैं। और आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया? एक्चुअली हमारे पास अच्छी खासी डिग्री है, मैंने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है और इन्होंने बीकॉम। हमने काफी जगह इंटरव्यूज भी दिए हैं, कहीं से सिलेक्शन होगा तो हम जॉब कर लेंगे। अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो आप लोग हमारे यहाँ जॉब कर सकते हो। आप लोग पढ़े लिखे तो हो ही, हमारे रेस्टोरेंट में ना मैनेजर की पोस्ट खाली है, आप लोग कर सकते हो। स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने काम अच्छे से किया तो हम लोग आप लोगों की सैलरी बाद में बढ़ा देंगे। हाँ हाँ, हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कल टाइम से आ जाना। ठीक है, थैंक यू।